नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आपको बता दें कि आज की जो बड़ी खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आज ईडी ने उन्हें समन दिया था। ईडी के समन पर उन्हें आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर पहुंचना था, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल आज नहीं जाने वाले हैं। समन स्किप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यानी उन्होंने सीधे सीधे सबसे पहले सुबह आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है और जिस समय उन्हें 4 राज्यों में चुनाव प्रचार पे निकलना है उस समय खास तौर से सोचकर उन्हें समन किया गया है। अभी जो खबर आ रही है वो ये कि ईडी के समन पर नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दूं कि ईडी दफ्तर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि है और इसी के साथ साथ लोमस हमारे साथ बने हुए हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के आवास से हैं, क्योंकि वहां पर कुछ एक्शन होने की उम्मीद थी कि वहां से वो निकलेंगे। अभी भी किसी तरह का कोई बयान दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि राजघाट पर जहां बीजेपी इस वक्त एक धरना प्रदर्शन कर रही है वहां हमारी सहयोगी शिखा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं जाने वाले हैं। 4 राज्यों का चुनाव है और 4 राज्यों के चुनाव के तहत वो प्रचार पर निकलना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी को सोचकर उन्हें इस समय पर समन दिया गया जिससे कि वो प्रचार में न जा सके, प्रचार में बाधा डाली जाए, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सृष्टि, 4 राज्यों के चुनाव है और अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह खबर आ रही है कि नहीं आने वाले हैं ईडी के बुलावे। बिल्कुल, और उन्होंने सुचारिता आपने देखा कि जैसे नोटिस जारी किया और जिसमें ये लिखा है कि एक साजिश के तहत में ताकि मैं जाकर प्रचार न कर पाऊं और ईडी अपना जो समन है उसे तुरंत वापस ले, ये भी वो लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ये समन जो है मुझे भेजा गया। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में सीबीआई ने जब पूछताछ की थी उसके पहले भी समन वो इसी तरीके से उन्होंने स्किप किया था। दूसरे समन में गए थे वो सवालों का जवाब देने के लिए और इस बार भी पूरी तरीके से सुबह से ही जानकारी मिल रही थी कहीं ना कहीं संभवतः वो इलेक्शन कैंपेन के चलते ये जो समन है वो स्किप करने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि मुश्किलें बड़ी हैं क्योंकि बड़े नेता मौजूद जेल में हैं। बिल्कुल, और यही उनकी पार्टी भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल तो इस क्रम में सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद इंडिया गठबंधन के बहुत से बड़े नेता हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ईडी के समन पर जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने। ईडी के समन को सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ईडी का समन, उन्हें राजनीति के चलते एक ऐसे समय पर घेरने की कोशिश हो रही है जब उनकी मौजूदगी उन 4 राज्यों में जरूरी है जहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है। 4 राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जानबूझकर ईडी ने समन किया है। जैसा सृष्टि थोड़ी देर पहले कह रही थी, आपको याद होगा अप्रैल के महीने में जब सीबीआई ने उन्हें समन किया था, 9 घंटे पूछताछ हुई थी और उसके अब 6 महीने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन किया है। आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का सीधा जवाब यह है कि राजनीति से प्रेरित उन्हें समन भेजा गया है और इसी के चलते उन्हें दिल्ली बुलाया गया। वो और सिंगरौली जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये खबर आ गई है। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए सिंगरौली जा रहे हैं, ये खबर भी आ गई। यानी दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रुख नहीं करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, वो सिंगरौली जा रहे हैं। जैसा बताया जा रहा था, चुनाव प्रचार का उन्होंने जिक्र किया, 4 राज्यों में चुनाव है उन्होंने कहा, और अब जो खबर आ रही है वो ये कि सिंगरौली जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल, एमपी के सिंगरौली चुनाव प्रचार के लिए, और वहां पर भगवंत मान उनके साथ है। बिल्कुल सुचारिता, यानी कि जो प्लानिंग उनकी तरफ से की गई थी इस पूरे चुनाव प्रचार में जाने के लिए वो उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। समन को स्किप किया है क्योंकि ये मामला ऐसा है भ्रष्टाचार का जिसमें उनके 2 बड़े नेता वो पहले ही खो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे पूर्व डिप्टी सीएम की हम बात कर लें जिन्हें कहीं से जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट लगातार सवाल भी खड़े कर रही है भूमिका पर, और 300 करोड़ से ज्यादा का गबन का मामला सामने आया जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने, जिसमें केजरीवाल का नाम सीधे आया कि मुलाकात दिनेश अरोड़ा की संजय सिंह ने केजरीवाल से करवाई। आम आदमी पार्टी ये बार-बार कह रही है कि क्या संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है। एक बार अनुज के पास जाएंगे, अनुज जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर से। जरा अनुज बताइए, सिंगरौली जाने का कार्यक्रम उनका आ रहा है, कहा जा रहा है कितनी देर में निकल सकते हैं? माफ कीजिएगा, लोमस जुड़ रहे हैं हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर से। हाँ बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर में ही बताया जा रहा है कि कुछ देर में यहां से सीएम अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के दौरे पे निकलेंगे और साफ तौर पे जिस तरीके से हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि वो ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे, हालांकि उनको समन किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया उस ईडी के समन का कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से ईडी बीजेपी से प्रेरित है और कहीं ना कहीं उनके चुनावी प्रचार को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहती है बीजेपी, इसलिए उनको ईडी का समन पहुंचवाया गया। हालांकि आपको मैं बता दूं कि वो कुछ देर
के बाद अपने आवास से यहीं से निकलेंगे और साफ तौर पे वो मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में जाएंगे और वहां पे चुनावी प्रचार अपना कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे। आपको दिखा दें कि हम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के पास खड़े हैं और साफ तौर पे यहाँ पर पुलिस व्यवस्था साफ तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वो ईडी के दफ्तर कहीं ना कहीं उस समन के बुलावे पे जा सकते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से ये बात साफ हो गई कि वो ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, वो मध्य प्रदेश के दौरे पे जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये अनुमान लगातार लगाया जा रहा था कि पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तो वही पूरी तरीके से जो जांच चल रही थी और जांच का दायरा अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुका है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन दिया था और समन का डेट आज की तारीख तय थी और आज की तारीख में उनको बुलाया गया था और कहीं ना कहीं उसको लेकर के कई सारे सवाल, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ उसको लेकर के बीजेपी एक तरफ जहां हमलावर है, दूसरी तरफ ईडी के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कहीं ना कहीं जो खुद सीएम अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं और जो पहले जो आरोपी थे उन्होंने दिया। तो अब कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ होनी थी और लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे अपना पूरी तरीके से आज का दिनचर्या बताया कि उनको मध्य प्रदेश जाना है, मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करने हैं और उसी को प्रभावित करने के लिए ईडी के द्वारा उन्हें समन पहुंचवाया गया था। बिल्कुल लोमस, एक बार जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये दफ्तर जहां पर अरविंद केजरीवाल को आज पहुंचना था। यहां पर जब आप अंदर आते हैं तो पूरी सुरक्षा यहां पर अंदर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और बैरिकेड्स के चलते यहां पर पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह का बंदोबस्त है, आरएएफ भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस पूरी तैयारी में है अरविंद केजरीवाल के आज पहुंचने में। ईडी के समन के चलते यहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, ऐसा पूरा कयास था और इसीलिए इतना भारी बंदोबस्त है, बैरिकेडिंग पूरे इलाके में कर दी गई है। मैं एक बार जरा बता दूं बड़ी खबर भी कि अरविंद केजरीवाल के समन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार है। जहां एक तरफ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा एक सियासी